अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वन बिग रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं मोस्टली कोहिस्तान एनक्लेव में जो वीडियोस है अपने चैनल से ही अपलोड करता रहता हूं। और मेरे चैनल 99.9% बेस्ड है कोहिस्तान एनक्लेव की वीडियोस के ऊपर। तो इसलिए थोड़ी सी जो मेरी सब्सक्रिप्शन है डैट इज़ वेरी लो, क्योंकि उसकी ऑडियंस जो है वो देखने वाली बहुत कम थी। खैर, कोहिस्तान एनक्लेव की जिस जगह पे मौजूद हूँ ये ब्राह्मा सेक्टर है। ब्राह्मा सेक्टर्स की जितनी भी एक्सटेंशन हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आती हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात ज़रूर बताता हूँ कि जो कोहिस्तान एनक्लेव की ब्राह्मा एक्सटेंशंस वाली साइड है, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक आ गया, जिसमें स्प्रिंग ब्लॉक्स हो गए, स्प्रिंग नॉर्थ, स्प्रिंग साउथ ब्लॉक्स हो गए, ये जगह आने वाले टाइम पे बहुत प्रीमियम होने वाली है और बहुत उठने वाली है। एंड आई मेड द वीडियो ऑफ स्प्रिंग नॉर्थ प्लॉट, जिसमें स्प्रिंग नॉर्थ परसेंट 4 के मैंने प्लॉट्स बताए थे। और जब वो आप उसकी वीडियो देखें, आज से 1.5 महीना गालबन उसको हुआ है और मैंने वीडियोस बनाई थी। और उस टाइम के जो रेट्स थे अभी के रेट्स में 1 मिलियन का फ़र्क आया है, 1 मिलियन रुपीज़ का गैप आया है, प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। रीज़न क्या है कि इस जगह पे प्लॉट इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? हालांकि इधर पोजीशन भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, फिर भी प्लॉट्स इतने महंगे होते जा रहे हैं। और रीज़न ये है कि ये डेवलपमेंट है। यू मस्ट सी द डेवलपमेंट कि जो जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये कोहिस्तान एनक्लेव का ग्लोब पार्क बन रहा है। और इस जगह को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ मैप को दिखा के। तो आप वो देखें, वो सामने जो है ब्राह्मा का गेट है कोहिस्तान एनक्लेव वाला, जहाँ से आप मोटरवे से एंटर होते हैं। और ये जगह सारे का सारा जो एरिया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इनरिच होने जा रहा है। ग्लो पार्क है ये मेरी साथ, ग्लो पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड पे सामने का जो एरिया है ये कोहिस्तान एनक्लेव की जो एक्सटेंशन 3 की कनाल की कटिंग थी, एग्जेक्टिव ब्लॉक है सारा उसका। अपोजिट साइड पे वो हाइटेड एरिया जो आ रहा है वहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक कनाल का, फिर उसके बाद आगे के ब्लॉक, जे ब्लॉक उस साइड पे आ रहे हैं, उसके अपोजिट साइड पे स्प्रिंग ब्लॉक सारे आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आप एरिया देख रहे हैं जो ग्लो पार्क की बैक साइड बनती है और मेन बुलेवर्ड के ऊपर राउंड अबाउट के सामने, ये सारा एरिया कमर्शियल जोन है। यहाँ पे सारे के सारे आपको कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल जोन बन रही है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा फुटफॉल भी होने वाला है। ये जगह होगी कमर्शियल जोन, ये आपका हो गया ग्लो पार्क वगैरह। और यही अब मैं सामने ऑपोजिट दोबारा दिखाऊं तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के बिल्कुल सामने का एरिया यहाँ पे आ रहा है कोहिस्तान एनक्लेव का 35 कनाल का एक अलग प्रोजेक्ट है, 15 कनाल के ऊपर शॉपिंग मॉल का एक अलग प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है जब इस जगह के ऊपर इतने सारी डेवलपमेंट होगी, इतनी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काम होगा, तो इस जगह के रेट्स और इंक्रीज़ होंगे। अभी यहाँ पे जो पोजेशनेबल आपको एक्सचेंज स्प्रिंग नॉर्थ की मैं बात बताऊँ, 5 मरले का प्लॉट जो आपको रेडी मिलेगा डैट वुड बी अराउंड 55 to 60 लाख, 55 से 60 लाख के दरम्यान में आपको मिलता है कुछ भी नहीं अभी, लेकिन आपको इतने का समझ में आ रहा है। वेयर एज अब इमेजिन करें कि जब यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, फुटफॉल बन जाएगा, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, फ्रेंचाइजीज, ब्रांड एंड सब कुछ आएगा, तो इस जगह के रेट्स और कितने इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कहीं नहीं रुकी, हर प्रीसेंट में अपने अपने वाटर टैंक्स बनते जा रहे। डेवलपमेंट अगर आप देखें मार्केट ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन पिछले 2022 से लेके 2025 आने वाला है और वो भी अपने इख्तिताम की तरफ है। आपको डेवलपमेंट में कहीं फ़र्क नहीं नज़र आया। अगर आप गूगल अर्थ में जाके ना थोड़ा सा इस चीज़ को एग्जामिन करें तो आप देखें कि आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। तो दिस इज़ व्हाट कोहिस्तान एनक्लेव ब्रिंग्स। और मैं अभी भी यही लोगों को प्रेफर करूँगा कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और वो देख रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिले जहाँ पे मुझे ROI ज़्यादा मिले और मार्केट से एग्जिट आसानी से हो जाए। एग्जिट कहते हैं कि यार कि मैं चीज़ को डिस्पोज करके, मैं पोजेशनेबल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कि बेच के आसानी से प्रॉफिट लेके निकल सकूँ। तो आई हैव द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ कोहिस्तान एनक्लेव। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि यार मेरी जो चीज़ मैंने 5 मरले का प्लॉट भी लिया है, मैं अगर उसको 2 महीने भी होल्ड करता हूँ तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है। मीनवाइल उसको बेचना मेरे लिए ईजी है। ऐसा नहीं है कि कोई डीलर आपको ये बोलेगा कि यार ये लॉस में जा रहा है। पोजेशनेबल चीज़, मौके की मौजूद चीज़, तैयार चीज़ कभी भी लॉस में आपको नहीं जाएगी। फाइलों का होता है, फाइलिंग और रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर, लेकिन जो पोजेशनेबल चीज़ है, रेडी टू रेडी चीज़ है, वो उसके रेट्स कभी भी जो है वो ऐसे नहीं होते। तो मेरे पास अभी भी इस ब्राह्मा सेक्टर्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगेन बताता चलूँ, इन्वेस्टर वाले ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बहुत कम लोग कहते हैं इन्वेस्टर वाले ऑप्शंस हमने रखे हुए हैं, हमने कोई डीलर कम्युनिटी को नहीं बांटे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे रेट के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, चाहे वो कनाल का हो, चाहे वो ओवरसीज़ हो, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक के अंदर 5 मरला 7 मरला हो, गुड एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए देख रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी सो फॉर। तो अभी मेंशन नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू।